अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं राहिल अहमद और मेरा चैनल देख रहा है आप राहिल अहमद व्लॉग। हम बात करेंगे आज डॉलर पर। जो डॉलर आपने देखा 200 से ऊपर जा चुका है और इससे आम शहरियों को क्या फ़र्क पड़ेगा इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर अबीब खान, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबीब भाई। वालेकुम सलाम राहिल भाई, क्या हाल है, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा, ये जो 200 रुपये डॉलर हो गया है, इससे आम शहरी को क्या फ़र्क पड़ेगा? आम शहरी कहते हैं हमें क्या बात फ़र्क पड़ता है 300 का भी हो जाए, तो आम शहरी को क्या फ़र्क पड़ेगा 200 रुपये में? देखो, आम शहरी को राहिल इस तरह से एक फ़र्क पड़ेगा कि देखो, हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है ना, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। आटा, दाल, इवन के जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होता है, वो सब चीज़ें जो है ना बाहर से मंगवाते हैं। अब जो चीज़ हम आज से अगर 3 साल, 3.5 साल कबल जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त भी अगर चले जाएँ 120 रुपये का डॉलर था, आज वो डॉलर 200 रुपये का हो गया। तो जो चीज़ हम 120 रुपये की अगर $1 के हिसाब से मंगवा रहे थे, वो आज हम चीज़ 200 रुपये की मंगवा रहे हैं। तो आम आदमी जो चीज़ 120 रुपये की ख़रीद सकता था, वो आज 220 की ख़रीदनी पड़ेगी। इसी तरह से एक और सिंपल सा इफ़ेक्ट समझाता हूँ कि आम आदमी किस तरह डॉलर की कदर बढ़ने से जो है मुतासर होता है। अगर हम इसी तरह 3.5 साल पहले चले जाएँ और आपकी सैलरी 3.5 साल पहले 30,000 रुपये थी, या 50,000 रुपये थी, या 1 लाख रुपये थी, आज आपकी सैलरी वही 1 लाख रुपये, वही 30,000 रुपये, वही 50,000 रुपये। अब आप जब वो चीज़ें जो ख़रीदने जा रहे हो, वो 2,000 की जो चीज़ थी वो आज 5,000 की है। जो 150 रुपये की 120 रुपये वाली चीज़ थी वो 200 रुपये की है। आपकी क़ुव्वत ख़रीद वहीं, आपकी सैलरी आधी रह गई उस हिसाब से कि जो आप चीज़ 120 की ख़रीद लेते थे, वो आज 200 की ख़रीदनी है। ख़रीदारी की क़ुव्वत आपकी वहीं की वहीं है। तो ये जो इफ़ेक्ट है, ये हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि नहीं यार, हमारे पास डॉलर से हमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है। पेट्रोल अभी आपके सामने है 150 है, और मुल्क में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि डॉलर की कदर के जो असरात हैं पेट्रोल पे मरतब होंगे। क्या मरतब होंगे? डॉलर हम ख़रीद रहे हैं, पेट्रोल हम ख़रीद रहे हैं, वो पेट्रोल हम डॉलर पे ख़रीद रहे हैं। डॉलर आज 200 रुपये का है। अगर फ़ी बैरल इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जो आज कीमत हो, पेट्रोल की जो कीमत है, वो $110 फ़ी बैरल पे है। 158 लीटर जो है वो पर बैरल में पेट्रोल होता है। अब उसमें जब हम तब्दीली पाकिस्तान की फ़िगर्स कंप्लीट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो विदाउट किसी टैक्स के, विदाउट किसी ड्यूटी के, पेट्रोल पाकिस्तानी रुपए में $8 के मुकाबले में कन्वर्ट करें तो 180 रुपये से ऐसे ही तजावुज़ कर जाता है। तो हम महंगाई के तूफ़ान की तरफ जा रहे हैं। आम आदमी इसको समझे, आम आदमी को इस पर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है। जो मिडिल क्लास तबका है, जो हमारी तरह आपकी तरह रोज़गार कमा के जो कमाता है, हासिल करता है, मेहनत करता है, वो अब ग़ुरबत की तरफ जा रहा है। और जो अमीर तबका है वो अब मिडिल क्लास की तरफ आना शुरू हो गया, क्योंकि एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है। और जो हालात हैं, जो डॉलर की कदर में, जैसे अभी आपने भी बताया कि 200 रुपये आज तजावुज़ हो गया डॉलर, तो 200 रुपये से ऊपर जाने का मकसद है कि हमारी इकॉनमी अब श्रीलंका जैसे हालात की तरफ जा रही है, जिसमें हमें सोचना होगा और ये दुआ भी करनी होगी कि अल्लाह ताला जो है वो अपने मुल्क पर, हमारे मुल्क पर रहम करे और इसके हालात को बेहतर करे। अच्छा, ये पेट्रोल का सुना कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो ये अंदाज़ा है कम से कम कितना महंगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा होगा? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल आएगा। अब डॉलर का जो इम्पैक्ट है उसके हिसाब से सिर्फ जो डॉलर की पेट्रोल की ख़रीदारी है, उसकी जो कीमत है आज वो 180 रुपये से ऊपर है। फिर 30 रुपये लेवी, जो कि हमें IMF भी कहता है कि लगानी है, जो पिछली हुकूमत भी कहती थी हमें लगानी है, और मौजूदा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुफ्ता इस्माइल साहब, वो भी यही कहते हैं कि हमें ये लगाना ही लगाना है। तो 30 रुपये, वो 180, ये 210 रुपये तो हमारे सिंपल सी कैलकुलेशन बन जाती है। उसके ऊपर अगर हम अगर टैक्सेस लगाते हैं तो 17% GST अगर 210 रुपये के ऊपर लगाएंगे तो कुछ नहीं सीधे सीधे जो है वो 30 रुपये का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो 240-245 रुपये तो इसकी फ़िगर बनती है। अब हुकूमत किस तरह के इक़दाम करेगी, किस तरह इसको कंट्रोल करेगी, किस तरह मैनेज करेगी, वो हमें देखना होगा। फ़िलहाल इस वक्त जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जो ऑयल मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज़ हैं, प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, वो अब गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रही हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो अबतर होते जा रहे हैं, उनके पास ऑयल ख़रीदने के पैसे मौजूद नहीं हैं। एक ऑयल का बुरहान भी आ सकता है, तो हुकूमत को अब किरदार अदा करना होगा, वरना जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 200 रुपये से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये बता देगा इमरान खान की हुकूमत आने से पहले जो इकनॉमी थी पाकिस्तान की, वो फिर इमरान खान के आने के बाद और अब कितना फ़र्क है, कौन सा अच्छा रहा? देखो, कंपैरिजन हालात साल ब साल जो है पूरी दुनिया भर में तब्दील हो रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी जो अपनी मईशत है वो मुतासर हो रही है।
हम यूरोप की बात करें, दुबई की बात करें, अमेरिका की बात करें, हर तरफ इस वक्त यही सूरत हाल है, महंगाई है। और महंगाई, कल की भी एक रिपोर्ट है कि जो बरतानिया है, बरतानिया में 40 साल का जो हाई इन्फ्लेशन रेट है, यानी महंगाई इस वक्त 40 साल के सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई। तो महंगाई ओवरऑल हुई है, लेकिन हमारे पास जो इम्पैक्ट आया वो शदीद इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने जो गुज़िश्ता हुकूमत, जो PTI की जो गवर्नमेंट आई थी, उसमें कुछ ऐसे फ़ैसले किए कि मईशत को जो जिनसे कहा जा सकता है कि नुकसान पहुंचा, और फिर जब PTI गवर्नमेंट के जाने के जब टाइम आया तो ऐसी कुछ हैपनिंग चीज़ें हुई जिसमें डॉलर जो मज़ीद जो है वो यहाँ से एक स्मगलिंग भी शुरू हो गई, अफ़गानिस्तान भी जाना शुरू हो गया। फिर उसमें मज़ीद हमने चीज़ें देखा कि पेमेंट्स भी कर दी गई जाते जाते गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक ऐसा प्रेशर आ गया है, अब मुल्क की मईशत को बचाने के लिए अगर फौरी इक़दाम नहीं किए गए, IMF से जो है मुज़ाकरात अगर तय नहीं पाए, चाइना से मुज़ाकरात नहीं तय पाए, सऊदी अरब से कुछ नहीं मिलता है, UAE से कुछ नहीं मिलता है, तो पाकिस्तान का जो हालात हैं मईशत के, वो अबतर से अबतर होते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया हबीब भाई। ये हमारे हबीब भाई थे, सीनियर रिपोर्टर, बिजनेस देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज पूरा देखते ही है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल राहिल अहमद व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।